वक्त का डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये आपको क्या लग रहा है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले मुज़ाकरात कोई होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि चले अच्छी बात है अगर एहतजाज से पहले मुज़ाकरात की बात हो जाती है तो, और अलीमा खान साहिबा ने भी उनका ये मैसेज अडयाला जेल से बाहर जो है वो कन्वे किया लोगों को। जी बहुत अच्छा है। देखिए मुज़ाकरात सब, हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। लेकिन जिस तरह से हमें और इमरान खान साहब और वो जो इतने लोग जो इस वक्त अभी तक जेलों में मतलब परेशान है, उनकी फैमिली, लोगों के घर के चूल्हे जो चलाने वाले थे उनको पाबंदी से हासिल किया हुआ है, लोगों के ऊपर इतनी मुश्किलात ढाई हैं, कारोबार लोगों के बंद हो गए हैं। मेरे साथ जो हुआ वो तो एक और, लेकिन ये कि अब इन सब हालात के बाद तो जाहिर है इट इज टाइम। आप जब तक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, थोड़ी सी अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी कि कुछ हुकूमत ने भी काफी कुछ गलत किया है। और इस वक्त तो पता ही है हमें फॉर्म 47 की हुकूमत है, और जिस किस्म के जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके भी इनसे कुछ चल नहीं पा रहा। आप देखें ना, मेरे तो दो सवाल हैं कि अगर इत्तेफाक फाउंड्री चल सकती है तो स्टील मिल क्यों नहीं चल सकती? अगर एयर ब्लू चल सकती है तो PIA क्यों नहीं चल सकती? तो हमारे मुल्क को जानबूझ के हर तरह से खराब किया गया है, हमारी इकोनॉमी को तबाह किया गया है, हमारी सियासत को तबाह किया गया है, हमारी सकाफत को। अच्छा, आपकी गुफ्तगू मेरे पैनल में बैठे दीगर मेहमान भी सुन रहे हैं और उनका ये तज्जिया रहा है कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। वो अलग बात है कि कुछ और अलीमीन गंडापुर साहब खान साहब से मुलाकात में गुफ्तगू कर आए हैं। आप बता सकती हैं फिलहाल कोई इंगेजमेंट हुई है अब तक कोई तला, अब तक कोई खबर? देखिए जी, मैं तो लाहौर में बैठी हूँ, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि एंगेजमेंट की रिक्वेस्ट तो कब से चल रही हैं। ये तो कहने की बातें, क्योंकि हुकूमत को अपना डेथ नेल नजर आता है, उनको अपनी कि अगर खान साहब से मुज़ाकरात हो गए और खान साहब आ गए तो इस वक्त की जो जाली हुकूमत है उनको नजर आ रहा है कि हम तो एक गासिब बैठे हुए हैं, हमारी तो छुट्टी हो जानी है। क्योंकि उनको ना वोट मिला है, ना वो कुछ डिलीवर कर सके, सिवाय इसके कि अपने उन्होंने केसेस खत्म किए 50-50 करोड़ के और अरबों की जायदादें बाहर ले गए हैं। तो और आप देख लें कि उनकी कितनी इज्जत अफजाई होती है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मामला मुझे ये भी बताइएगा कि अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होगा उसमें खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत की जाएगी। 24 नवंबर से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है? देखिए जी, अगर आपने मुल्क को चलाना है, अगर हमारा मुल्क एक एटमी ताकत, दुनिया का मजाक बनी हुई है इस वक्त, तो अगर हमारे हुक्मरान एक एटमी ताकत और इतने बड़े मुल्क को, पांचवा बड़ा मुल्क है हमारा पॉपुलेशन के एतबार से, और आप इस मुल्क का आपने लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है, आपके सपोर्टर्स चाइना से लेकर अमेरिका, UAE, सऊदी अरेबिया, हर एक ने तो आपको झंडी दिखा दी है। तो अब कहाँ खड़े हैं ये? इनके तो पाँव ही कोई नहीं है। ठीक है। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर तरफ से आपको एक ही पैगाम है कि सॉर्ट योर हाउस आउट फर्स्ट, अपने मामलात को ठीक कीजिए। ठीक है। और मामलात आपके ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर साहिबा एक और आखिरी सवाल मैं आपसे बस लेना चाह रही हूँ। आपने कहा ना कि जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता मामलात हल नहीं हो सकते, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए जो लोग निकलना चाह रहे हैं, उस हवाले से मोहसिन नकवी साहब का एक ऐलान मंजर यहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की मनसूखी और इस हवाले से कुछ अहम इक़दाम लिए जाएंगे। आपको लगता है कि जिस किस्म के फैसले का या इक़दामात का ऐलान किया गया है वज़ारत दाखिला की तरफ से, इसके बाद कारकुनान में खौफ की लहर दौड़ेगी और उनका निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा? मेरा ख्याल है जी, मैं अब उनके लिए दुआई कर सकती हूँ, मोहसिन नकवी साहब के लिए और बाकी हमारे जो हुक्मरान हैं उनके लिए, कि ये इनके हथकंडे जो हैं ये फेल हो चुके हैं। इन्होंने कौन सी चीज, इंटरनेट इन्होंने बंद किया, VPN इन्होंने बंद किया, लोगों के साथ कौन सा जुल्म इन्होंने नहीं कर छोड़ा, और कहाँ शिकस्त इनके आगे खड़ी है। अपने आप को खुद परेशान कर रहे हैं, अपना मुंह जो भी कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने ही है। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नौशते दीवार है कि जो इन्होंने अपने साथ शिकस्त है इनके लिए। तो इस किस्म की बातें करने से हम उनकी भी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं वो भी अपनी इज्जत करें और हमारे मुल्क को सुरखरू कराएं। ठीक, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा हमारे साथ।